कभी आपने गौर किया है एक आम इंसान और एक फाइनेंशियली फ्री इंसान के बीच असली फर्क क्या होता है? सैलरी, लक या शायद फैमिली बैकग्राउंड? सच तो ये है कि फर्क न तो केवल इनकम में है और न ही फैमिली में। फर्क है माइंडसेट और फाइनेंशियल चॉइसेस में। सोचिए, एक ही शहर में दो दोस्त थे। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, एक ही कंपनी में नौकरी शुरू की और दोनों की सैलरी भी बराबर थी। 10 साल बाद जब मिले तो एक ईएमआई और कर्ज के बोझ तले दबा था और दूसरा अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी इनकम लगभग सेम थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की जिंदगी इतनी अलग हो गई? यही आंसर इस ऑडियो बुक में छुपा है। गॉड ने हमें सबको इक्वल 24 आवर्स दिए हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन 24 घंटों में अपने पैसे और माइंड को कैसे यूज करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसी भी इंसान को मिडिल क्लास सोच से मिलियनर माइंडसेट तक ले जा सकता है। शायरी में कहें तो रास्ते सबके लिए खुले हैं, मंजिल बस सोच पर टिकी है। जो पैसे का गुलाम बना रहा, उसकी जिंदगी अधूरी ही रही है। यह ऑडियो बुक सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह आपके लिए एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जहां आप पैसे के साथ अपना रिश्ता बदलना सीखेंगे। यहां सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की बातें नहीं होंगी, बल्कि वो कड़वे सच भी सामने आएंगे जो शायद किसी ने आपको अब तक नहीं बताए। तो अब सवाल आपसे, अगर आपके पास अभी एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला आ जाए जिससे आपकी जिंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगे, तो क्या आप उसे अपनाने के लिए रेडी हो? कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आई एम रेडी फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल book.com में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वाली ऑडियो बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें केवल 7 चैप्टर है और चैप्टर नंबर 3 और 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, आज की यह वाली ऑडियो बुक बाकी सभी ऑडियो बुक से बहुत ज्यादा अलग और इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट चैप्टर 1 को चलते हैं। और अगर आपके पास एयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका ध्यान ऑडियो बुक में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। हर इंसान अपने जीवन में पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सच ये है कि बहुत से लोग पैसा कमाते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेल्थ की फाउंडेशन को कभी समझा ही नहीं। जैसे एक घर बिना मजबूत नींव के टिक नहीं सकता, वैसे ही पैसा बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के टिकता नहीं। पैसे की दुनिया में सबसे पहला स्टेप माइंडसेट है। अगर आपकी सोच अभी भी मैं गरीब हूं, मैं मिडिल क्लास हूं, पैसा मेरे बस की बात नहीं है वाली है, तो गॉड भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। वेल्थ वहीं से शुरू होती है जहां इंसान अपने दिमाग को नए पॉसिबिलिटीज के लिए खोल देता है। साइंस ने साबित किया है कि हमारा ब्रेन उसी चीज पर ज्यादा फोकस करता है जिसे हम बार बार सोचते हैं। अगर आप हर दिन यही सोचेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस खोजने के बजाय प्रॉब्लम्स को और बड़ा कर देगा। लेकिन अगर आप यही सोचें कि आई एम बिल्डिंग माई वेल्थ, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसे रास्ते ढूंढने लगेगा जो आपको पैसे तक ले जाएंगे। एक छोटी सी कहानी सोचिए। 2 किसान थे, दोनों के पास जमीन बराबर थी। पहले किसान ने हर दिन यही कहा, मेरे पास पानी नहीं, बीज अच्छे नहीं, मौसम खराब है। और दूसरा किसान कहता, मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा, मैं कोशिश करूंगा। साल के अंत में पहला किसान खाली रह गया और दूसरा किसान अनाज बेचकर अमीर हो गया। असली फर्क खेत का नहीं था, फर्क माइंडसेट का था। आज की दुनिया में वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस से डिफाइन नहीं होती। रियल वेल्थ है आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, आपकी नॉलेज और आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। इमेजिन करो, अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन नींद नहीं है, दोस्त नहीं है, तो क्या वह वेल्थ कहलाएगी? एक पुरानी कहावत है, हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ। पैसे की फाउंडेशन डिसिप्लिन से भी बनती है। जैसे जिम में रोज एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है, वैसे ही रोज छोटे छोटे फाइनेंशियल हैबिट्स से वेल्थ बनती है। एक मजेदार बात है, लोग सुबह 10 रुपए की चाय तो 3 बार पी लेते हैं, लेकिन वही 30 रुपए इन्वेस्ट करने से डरते हैं। ये छोटी छोटी आदतें ही हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप करती हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बॉर्न रिच क्यों होते हैं और कुछ स्ट्रगल करते हैं?
साइंस बताता है कि यह सिर्फ जेनेटिक्स नहीं बल्कि एनवायरनमेंट का असर होता है। रिच फैमिलीज अपने बच्चों को बचपन से ही मनी लैंग्वेज सिखा देती हैं। एसेट्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं। वहीं मिडिल क्लास बच्चे सिर्फ यही सीखते हैं, पढ़ाई करो, जॉब करो, लोन भरो। यही माइंडसेट वेल्थ की असली फाउंडेशन को वीक कर देता है। यहां पर एक कड़वा सच सुनो, ज्यादातर लोग अमीर बनने से पहले ही हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिस्ट्री गवाह है, हर सेल्फ मेड मिलियनेयर ने अपनी फाउंडेशन माइंडसेट से ही बनाई। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, रतन टाटा, इन सब की असली ताकत पैसा नहीं थी, उनकी सोच थी। एक शेर याद आता है, सोच ऊंची हो तो हालात भी झुक जाते हैं, दिमाग अमीर हो तो जेबें अपने आप भर जाती हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पैसा मतलब ग्रीड है, लेकिन सच ये है कि पैसा एनर्जी है। गॉड ने हमें एक दिमाग दिया है जो इन्फिनिट आइडियाज क्रिएट कर सकता है। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो पैसा अपने आप आपकी ओर अट्रैक्ट होता है। फनी ट्रूथ ये है कि दुनिया में हर कोई रिच बनना चाहता है, लेकिन नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग में ही अपना ब्लूप्रिंट बना लेता है। वेल्थ की फाउंडेशन स्क्रोल में नहीं, सेल्फ कंट्रोल में है। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो वेल्थ की फाउंडेशन सिर्फ बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि आपके माइंड, हैबिट्स और बिलीफ से शुरू होती है। जैसे एक सीड को मिट्टी, पानी और धूप चाहिए, वैसे ही आपके फाइनेंशियल सीड को सही माइंडसेट, सही डिसिप्लिन और सही एक्शन चाहिए। याद रखो, मनी इज नॉट द गोल, मनी इज द रिजल्ट। और अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। चैप्टर 2, द 30-मिनट रूल। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच यह है कि जिन चीजों को हम प्रायोरिटी देते हैं उन्हीं के लिए टाइम अपने आप निकल आता है। आप नोटिस करो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के लिए हमारे पास रोज 2 घंटे हैं, लेकिन पैसे के लिए 20 मिनट भी नहीं। यही कारण है कि वेल्थ बन ही नहीं पाती। द 30-मिनट रूल कहता है कि अगर आप रोज सिर्फ आधा घंटा अपने पैसे को प्लान करने, रिव्यू करने और लर्न करने में देते हैं तो 1 साल में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। साइंस इसे कंपाउंड लर्निंग इफेक्ट कहता है। छोटी छोटी डेली कोशिशें लॉन्ग टर्म में एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देती हैं। एक उदाहरण लो, मान लो आप रोज सिर्फ 30 मिनट स्टॉक मार्केट बेसिक्स सीखते हो। साल के अंत में आप 180 घंटे का ज्ञान ले चुके हो। यही 180 घंटे आपको उस 99% क्राउड से अलग बना देगा जो बिना नॉलेज के पैसा खो देता है। ये रूल सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, रिव्यू, प्लान और एक्शन। रिव्यू मतलब हर दिन यह देखना कि आपने कहां खर्च किया। प्लान मतलब अगले दिन का बजट और इन्वेस्टमेंट्स तय करना। एक्शन मतलब तुरंत छोटे छोटे स्टेप्स लेना, चाहे वो SIP शुरू करना हो, एक किताब पढ़ना हो या कोई नई इनकम सोर्स एक्सप्लोर करना। एक मजेदार कहानी है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे लगता है मेरा पेट खराब है। डॉक्टर ने पूछा, तुम रोज क्या खाते हो? आदमी बोला, मुझे याद नहीं। डॉक्टर ने हंसकर कहा, अगर तुम अपनी खाने की आदतों को ट्रैक नहीं कर सकते तो हेल्थ कैसे सही होगी? वैसे ही अगर आप अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को ट्रैक नहीं करेंगे तो वेल्थ कभी सही नहीं होगी। कड़वा सच यह है कि लोग पैसा कमाने के लिए 8-10 घंटे काम करते हैं, लेकिन उस पैसे को संभालने के लिए 30 मिनट भी नहीं देते। और यहीं पर अमीर और गरीब का फर्क शुरू होता है। एक कहावत है, टाइम इज मनी बट मैनेजिंग टाइम इज वेल्थ। जो लोग रोज 30 मिनट अपने पैसों को देते हैं वो 30 साल बाद आराम से जीते हैं, और जो इग्नोर करते हैं वो 30 साल बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज 30 मिनट अपनी इनकम स्ट्रीम्स पर सोचने में लगाते हो, एक दिन आइडिया आएगा, अगले दिन आप एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर धीरे धीरे एक नया सोर्स बन जाएगा। यही तरीका है जिससे लोग साइड हसल्स को एम्पायर बना देते हैं। फनी ट्रूथ यह है कि लोग जिम के लिए टाइम निकाल लेते हैं, गेमिंग के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन पैसे के लिए नहीं। जबकि पैसा भी एक मसल है, उसे रोज एक्सरसाइज करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह 30 मिनट सिर्फ पैसों की गिनती के लिए नहीं बल्कि ग्रेटिट्यूड के लिए भी होना चाहिए। जब आप अपने पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होते हो तो आपका दिमाग और भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। गॉड भी उन्हीं की मदद करता है
जो अपने पास की चीजों की वैल्यू समझते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो द 30 मिनट रूल अपनाओ। आधा घंटा रोज का निवेश, और यह इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड से भी पावरफुल है, क्योंकि यह आपकी नॉलेज, हैबिट्स और डिसिप्लिन में इन्वेस्ट होता है। याद रखो, जो आधा घंटा आज बचाते हो वो पूरी जिंदगी टुमारो लूज करवा सकता है। चैप्टर 3, ट्रैकिंग एवरी रूपी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैसा कहां चला जाता है? महीने की सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है जैसे हाथ में रेत थी और धीरे धीरे सब फिसल गई। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग पैसा कमाते हैं पर ट्रैक नहीं करते। एक कहावत है, जिसे मापा नहीं जा सकता उसे सुधारा नहीं जा सकता। अगर आपको नहीं पता कि पैसा कहां जा रहा है तो आपको कभी यह भी नहीं पता चलेगा कि कहां से पैसा बचाया जा सकता है। साइंस बताता है कि हमारा दिमाग छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करता है। जैसे अगर आपने आज 50 रुपए की एक्स्ट्रा चाय पी ली या 200 रुपए कैब पर खर्च कर दिए तो दिमाग सोचता है यह तो छोटी बात है। लेकिन जब यही छोटी बातें साल भर जोड़ते हैं तो हजारों रुपए बन जाते हैं। यही हिडन लीक आपकी फाइनेंशियल बोट को धीरे धीरे डुबो देता है। एक छोटी कहानी सुनो। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हमारे खजाने से सोना क्यों कम होता जा रहा है? मंत्री ने कहा, महाराज, चोर महल के अंदर ही है। राजा चौंक गया। मंत्री ने दिखाया कि हर सैनिक रोज एक चुटकी सोना निकाल लेता था। राजा ने महसूस किया, छोटी चोरी ही बड़े घाटे का कारण है। आपके पैसे में भी यही होता है। छोटी छोटी अनट्रैक्ड एक्सपेंसेस ही आपको गरीब रखते हैं। आज की दुनिया में पैसा ट्रैक करना बहुत आसान हो गया है। एप्स हैं, गूगल शीट्स हैं और यहां तक कि सिंपल डायरी भी काफी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग सोचते हैं, इतना सब लिखने का टाइम किसके पास है? फनी बात यह है कि 2 घंटे रील से स्क्रॉल करने का टाइम है, पर 5 मिनट स्पेंडिंग लिखने का नहीं। एक कड़वा सच, अगर आप अपने खर्चों को ट्रैक नहीं करते तो आप अपने पैसे के मालिक नहीं बल्कि उसके गुलाम हैं। क्योंकि पैसा वहीं जाता है जहां उसे जगह मिलती है, और अगर आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वह कंट्रोल ले लेगा आपकी जिंदगी का। सोचो, कितनी बार आपने सोचा होगा, यार इस महीने एक्स्ट्रा खर्च कहां हो गया, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। ट्रैकिंग हर रुपये करने से आपको एग्जैक्ट पिक्चर मिलती है। यह ऐसा है जैसे आप अंधेरे कमरे में लाइट जला दो, अचानक से सब साफ नजर आने लगता है। एक मजेदार कंपैरिजन है। मान लो आप डाइटिंग कर रहे हो। अगर आप रोज ये नोट नहीं करोगे कि क्या खा रहे हो तो वजन कभी कम नहीं होगा। वेल्थ भी वैसी ही है। बिना मनी डाइट चार्ट सेविंग्स पॉसिबल ही नहीं। इमोशनल लेवल पर सोचो, अगर आप अपने बच्चों को पैसा देना चाहोगे तो क्या आप चाहोगे कि वह भी बिना ट्रैक किए जिए? नहीं ना। तो क्यों ना आज से आप खुद एग्जाम्पल सेट करो। जब आप हर रुपये ट्रैक करते हो तो आप अपने फ्यूचर जनरेशंस को भी सिखाते हो कि पैसा कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। और हाँ, एक सीक्रेट ये भी है, जब आप अपने खर्च लिखते हो तो आपका दिमाग खुद खर्च कम करने लगता है। साइकोलॉजी इसे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इफेक्ट कहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लिखते हो, आज मैंने 300 रुपये फास्ट फूड पर खर्च किए, तो अंदर से गिल्ट आता है और धीरे धीरे आप खुद ही ऐसे खर्च कम कर देते हो। याद रखो, पैसा गायब नहीं होता, बस चुपचाप निकल जाता है। ट्रैकिंग हर रुपये उसे पकड़ने का पहला स्टेप है। यह हैबिट बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही हैबिट आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। आज से डिसाइड करो, चाहे ऐप में लिखो, डायरी में लिखो या मोबाइल नोट्स में, हर रुपये का हिसाब रखो। यही छोटी हैबिट आपकी वेल्थ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। पैसा भागता नहीं है, बस उसे पकड़ने की आदत होनी चाहिए। चैप्टर 4, द 50-30-20 फॉर्मूला। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे सही जगह पर खर्च और इन्वेस्ट करना। कई लोग कहते हैं, यार मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन कुछ बचता ही नहीं। असली प्रॉब्लम यह नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे। यहीं आता है द 50-30-20 फॉर्मूला, एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका जिससे हर कोई अपनी इनकम को बैलेंस कर सकता है। इस फॉर्मूला के अनुसार आपकी इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 25% जरूरी खर्चों पर, 30% लाइफस्टाइल या वांट्स पर और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर। सुनने में सिंपल लगता है,
लेकिन असली मैजिक कंसिस्टेंसी में है। इमेजिन करो कि आपकी मंथली इनकम 30,000 रुपए है। इसका मतलब 15,000 रुपए बेसिक नीड्स जैसे रेंट, फूड, बिल्स में, 9,000 रुपए वांट्स जैसे शॉपिंग, ट्रैवल या नेटफ्लिक्स में, और 6,000 रुपए सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में। अब सोचो, एक साल में यह 6,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट होते हैं तो कितनी बड़ी राशि बन जाती है। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, इनकम को 3 भाई समझो। पहला भाई नीड है, दूसरा वांट है और तीसरा फ्यूचर है। अगर तुम हर महीने पहले 2 भाइयों को खाना खिला दोगे और तीसरे को भूखा रखोगे तो कल जब तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो वही फ्यूचर भाई तुम्हें छोड़ देगा। यही असली मतलब है इस फॉर्मूला का। साइंस भी कहता है कि हमारे दिमाग को स्ट्रक्चर चाहिए। जब हमें क्लियर पता हो कि पैसा कहां एलोकेट करना है तो हमारा दिमाग इंपल्सिव डिसीजंस कम लेता है। यही रीजन है कि 50-30-20 फॉर्मूला ब्रेन फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। लेकिन यहां एक मजेदार ट्विस्ट है। लोग 50-30-20 को 50-40-10 बना देते हैं, यानी जरूरत पर 50%, वांट्स पर 40% और बचत सिर्फ 10%, और फिर कहते हैं बचत क्यों नहीं हो रही। यह ऐसे है जैसे जिम में जाकर सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाओ और फिर पूछो वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। कड़वा सच यह है कि बहुत लोग अपनी वांट्स को नीड्स बना देते हैं। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन नीड नहीं है, यह वांट है। हर साल नया फोन नीड नहीं है, यह वांट है। अगर आप यह फर्क नहीं समझेंगे तो वेल्थ की फाउंडेशन हमेशा वीक रहेगी। इस फॉर्मूला का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बैलेंस देता है। आप सिर्फ सेव करके बोरिंग लाइफ नहीं जीते और सिर्फ खर्च करके गरीब भी नहीं बनते। आप एंजॉय भी करते हो और सिक्योर भी रहते हो। इमोशनली सोचो, कल अगर आपके पास इमरजेंसी आती है और आपके पास पैसा रेडी है तो वो सेटिस्फैक्शन किसी लग्जरी से बड़ा होता है। गॉड ने हमें पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं दिया, बल्कि सिक्योर और कंट्रीब्यूट करने के लिए भी दिया है। फनी फैक्ट यह है कि लोग ईएमआई पर लग्जरी कार ले लेते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं। लेकिन अगर वही 30% रूल फॉलो करते तो कार भी एंजॉय करते और इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करते। द 50-30-20 फॉर्मूला एक ब्लूप्रिंट है। यह बताता है कि पैसा सिर्फ आज का नहीं, कल का भी है। और जो लोग इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं वही फाइनेंशियल फ्रीडम के असली कैंडिडेट्स बनते हैं। याद रखो, पैसा खर्च करना आर्ट है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना विजडम है। और यही विजडम 50-30-20 फॉर्मूला से आती है। दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं। ऐसी ऑडियो बुक बनाने में काफी ज्यादा मेहनत, समय और रिसर्च लगती है। और अगर आप केवल एक लाइक करने के बाद हमारे चैनल book.com को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना तो हमें लगेगा कि हमारे मेहनत आपके काम आती है। और दोस्तों, हमारा एक चैनल और है, उसका नाम बिलीव इन बुक्स है। उसे पर लाखों लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। और हमारा सोशल मीडिया अकाउंट को भी जरूर फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब हम लोग अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। चैप्टर 5, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्टेप्स। लोगों को अक्सर लगता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीरों का खेल है। मेरे पास तो बस थोड़े ही पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट क्या करूं? यह सोच सबसे बड़ी गलती है। सच यह है कि इन्वेस्टमेंट की असली ताकत अमाउंट में नहीं बल्कि हैबिट में होती है। साइंस बताता है कि जब आप छोटी छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं तो ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिगर होता है। आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपने अपने फ्यूचर के लिए स्टेप लिया है, और यही छोटी आदत धीरे धीरे बड़ी वेल्थ में बदलती है। इसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी छोटी छोटी बूंदें मिलकर समंदर बनाती हैं। इमेजिन करो, अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपये बचाकर इन्वेस्ट करते हो तो एक साल में 36,500 रुपये हो जाते हैं। और अगर यह पैसे म्यूचुअल फंड या SIP में लगाए जाए तो 10-15 साल बाद यह लाखों में बदल सकते हैं। यही मैजिक है स्मॉल स्टेप्स का। एक छोटी कहानी। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। पहला दोस्त कहता था, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब इन्वेस्ट करूंगा। दूसरा दोस्त हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे मिट्टी के घड़े में डाल देता था। सालों बाद पहला दोस्त खाली हाथ था और दूसरा दोस्त अपने छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ा खजाना बना चुका था। मॉरल यही है
शुरू करने के लिए बड़ा पैसा नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। फनी फैक्ट ये है कि लोग 500 रुपये पिज्जा पर खर्च कर देंगे, लेकिन वही 500 रुपये म्यूचुअल फंड में डालने से डरते हैं, जबकि पिज्जा अगले दिन खत्म हो जाएगा और म्यूचुअल फंड सालों बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है। यह समझना है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप SIP, RD, PPF, गोल्ड बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स जैसे छोटे और सेफ ऑप्शन से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ेंगे। कड़वा सच यह है कि जो लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की है, वो असल में खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। रिस्क पैसे में नहीं, रिस्क नॉलेज की कमी में है। जैसे बिना स्विमिंग सीखे नदी में कूदना खतरनाक है, वैसे ही बिना सीखे इन्वेस्टमेंट करना खतरनाक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखकर स्मॉल इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेफ है। इमोशनली सोचो, कल अगर आपके पेरेंट्स को हेल्प चाहिए या बच्चों की एजुकेशन का खर्च आ जाए और आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हों, तो वो खुशी किसी लग्जरी से बड़ी होगी। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड के लिए भी होता है। गॉड ने हर इंसान को मौका दिया है कि वो अपने टुमारो को आज सिक्योर करे, और यह मौका हर किसी के हाथ में है, चाहे वो रोज 100 रुपये इन्वेस्ट करे या 10,000। फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी का है। याद रखो, ग्रेट थिंग्स आर नॉट डन बाय इम्पल्स बट बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स, और यही रूल वेल्थ पर भी लागू होता है। तो आज से डिसाइड करो, बड़ा सोचने से पहले छोटा शुरू करो। चाहे कॉफी स्किप करके 50 रुपये बचाना हो या वीकेंड मूवी छोड़कर SIP डालना हो, हर छोटा स्टेप आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब ले जाता है। छोटे छोटे कदम ही बड़े मंजिलों तक ले जाते हैं। चैप्टर 6, बिल्डिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। कभी गौर किया है कि एक पेड़ पर जितनी ज्यादा शाखाएं होती हैं, उतने ही ज्यादा फल लगते हैं? वही फिलॉसफी हमारी इनकम पर भी लागू होती है। अगर आपकी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी पर टिकी हुई है, तो इमेजिन कीजिए अगर वह सैलरी अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। यही रीजन है कि आज के समय में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कोई लग्जरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी है। कड़वा सच यह है कि एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड करना ऐसा है जैसे एक टांग पर खड़े होकर मैराथन दौड़ना। शुरुआत में लग सकता है कि मैनेज हो जाएगा, पर लंबी रेस कभी नहीं जीती जा सकती। एक कहानी सुनो। एक आदमी नदी किनारे मछली पकड़ता था और उसी से घर चलाता था। एक दिन नदी सूख गई और उसका सब कुछ खत्म हो गया। वहीं उसका दोस्त, जिसने खेत भी लगाए थे और थोड़ी सी दुकान भी शुरू की थी, आराम से सरवाइव कर गया। मॉरल सिंपल है, अगर इनकम के सोर्स अलग अलग होंगे तो जिंदगी के तूफान भी आपको हिला नहीं पाएंगे। साइंस भी यही कहता है कि जब दिमाग को एक से ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं तो उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। एक हार्वर्ड रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों के पास 3 से ज्यादा इनकम स्ट्रीम्स थे, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स और लाइफ सेटिस्फैक्शन उन लोगों से 2 गुना था जो सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड थे। अब सवाल आता है, ये मल्टीपल स्ट्रीम्स कैसे बने? बहुत लोग सोचते हैं कि इसके लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है, लेकिन सच यह है कि शुरुआत बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से होती है, जैसे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना, यूट्यूब चैनल चलाना या छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करना। फनी बात यह है कि लोग कहते हैं, यार मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वही लोग घंटों वेब सीरीज बिंज वॉच कर लेते हैं। अगर उस टाइम का सिर्फ एक हिस्सा भी स्किल बिल्डिंग या साइड हसल में इन्वेस्ट करो, तो आने वाले सालों में पैसिव इनकम की नई स्ट्रीम बन सकती है। एक पुरानी कहावत है, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, लेकिन हम इंडियंस अक्सर सारी उम्मीद एक ही जॉब या बिजनेस पर रख देते हैं, और फिर जब रिसेशन आता है या कंपनी बंद होती है तो जिंदगी हिल जाती है। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स उसी टोकरी के अलग अलग हिस्से हैं जो रिस्क को बैलेंस करते हैं। इमोशनल एंगल से सोचो, आपके बच्चे की पढ़ाई, पेरेंट्स की हेल्थ या फ्यूचर का रिटायरमेंट, यह सब सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड हो तो क्या आप रात को आराम से सो पाओगे? लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज हों तो वो मेंटल पीस किसी भी लग्जरी कार से बड़ी ब्लेसिंग है। एक मजेदार एग्जाम्पल, सोचो आपकी इनकम एक पानी की टंकी है। अगर पानी सिर्फ एक पाइप से आ रहा है और वो बंद हो जाए तो टंकी खाली हो जाएगी, लेकिन अगर 4 पाइप जुड़े हों
तो एक के बंद होने पर भी पानी भरता रहेगा। यही असली पिक्चर है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की। गॉड ने हर इंसान को अलग अलग स्किल्स दी हैं। कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा राइटर है, कोई टेक एक्सपर्ट है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी स्किल को इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करना नहीं सीखते। लेकिन जिस दिन आपने यह करना सीख लिया, उस दिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदल जाएगी। कड़वा सच यह भी है कि मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा डर जॉब लॉस होता है। लेकिन रियलिटी यह है कि जॉब लॉस खतरनाक नहीं है, इनकम लॉस खतरनाक है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं तो यह डर अपने आप गायब हो जाता है। पोएटिक वे में कहें तो एक ही दिए से घर नहीं रोशन होता, हर कोने में चिराग जलाने पड़ते हैं। जिंदगी सिर्फ सैलरी से नहीं चलती, इनकम के कई दरवाजे खोलने पड़ते हैं। तो मैसेज क्लियर है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना कोई ऑप्शन नहीं, ये आज के टाइम में सर्वाइवल का सबसे स्मार्ट तरीका है। और जो आज से एक्स्ट्रा सोर्सेज बनाना शुरू करेगा, कल वही फाइनेंशियली फ्री कहलाएगा। चैप्टर 7, फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। अगर आपके माइंड में स्कैर्सिटी यानी कमी का डर बैठा हुआ है, तो चाहे आपके पास कितने भी जीरो हों, आप कभी रिच फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट अबंडेंस पर आधारित है, तो धीरे धीरे पैसा, अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ खुद आपके पास आने लगती है। कड़वा सच ये है कि बहुत से लोग लाखों कमाते हैं लेकिन फिर भी तंगहाल रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग प्रोग्राम्ड है। पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कभी टिकता नहीं। गॉड ने हमें दिमाग दिया है, पर अगर हम उसे नेगेटिव प्रोग्रामिंग से भर दें तो वेल्थ अंदर आने से पहले ही बाहर निकल जाएगी। एक छोटी कहानी। एक गांव में 2 किसान थे। दोनों के पास एक जैसी जमीन थी। पहला किसान हमेशा शिकायत करता, बारिश कम है, जमीन कमजोर है, मेहनत बेकार है। दूसरा किसान सोचता, कैसे भी करके क्रॉप उगानी है, चाहे छोटी हो पर स्टेबल हो। सालों बाद पहला किसान गरीब ही रहा, दूसरा किसान अपने पॉजिटिव और अबंडेंट सोच से अमीर हो गया। मॉरल ये है, माइंडसेट डिसाइड्स आउटकम। साइंस भी यही साबित करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव था, उनके डिसीजंस ज्यादा कैलकुलेटेड और सक्सेसफुल थे। यानी आपका माइंड लिटरली आपके वॉलेट को कंट्रोल करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने डिजायर्स और इंपल्सेस को कंट्रोल करना भी है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आप एक शाइनी गैजेट देखते हो और इंस्टेंटली खरीद लेते हो, तो ये कंज्यूमर माइंडसेट है। लेकिन जब आप वही पैसे इन्वेस्ट करते हो ताकि वो फ्यूचर में मल्टीप्लाई हो, ये इन्वेस्टर माइंडसेट है। फनी फैक्ट ये है कि हम इंडियंस नेगोशिएशन में एक्सपर्ट हैं। सब्जी वाले से RS5 कम करवा लेंगे, लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट्स की आती है तो बिना रिसर्च ब्लाइंडली पैसे डाल देंगे। यही फर्क माइंडसेट का है। शॉर्ट टर्म बचत बनाम लॉन्ग टर्म वेल्थ। इमोशनल एंगल से सोचो, आपके बच्चों को फ्यूचर में क्वालिटी एजुकेशन चाहिए होगी, आपके पेरेंट्स को हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए होगी, और आपको खुद को एक पीसफुल रिटायरमेंट चाहिए होगा। अगर आज आपका माइंड सिर्फ खर्च कैसे निकालें पर अटका हुआ है, तो कल ये ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स रह जाएंगे। लेकिन अगर आज से माइंडसेट बदलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पर फोकस करो, तो कल यही सपने रियलिटी बनेंगे। एक पुरानी कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर आप खुद को हमेशा मिडिल क्लास सोच तक लिमिटेड रखोगे, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम का दरवाजा कभी नहीं खोल पाओगे। लेकिन अगर आप खुद से डेली अफर्मेशंस करते हो, मनी वर्क्स फॉर मी, आई एम क्रिएटिंग वेल्थ, तो आपका दिमाग एक्शन लेने के लिए ऑटोमेटिकली तैयार होगा। गॉड भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बस प्रे करते रहोगे, काश मेरे पास पैसे आ जाएं, लेकिन एक्शंस नहीं लोगे, तो मिरेकल नहीं होगा। माइंडसेट का पहला रूल है, बिलीफ प्लस एक्शन द रिजल्ट। कड़वा सच यह भी है कि बहुत से लोग लॉटरी मेंटालिटी में जीते हैं। एक दिन बड़ा पैसा आ जाएगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन रियलिटी यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई इवेंट नहीं, यह एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस की शुरुआत माइंड से होती है। शायरी में समझो, सोच को बदल दो तो हालात बदल जाते हैं, नजर को बदल दो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच है अमीरी की तो कदम खुद उठेंगे, वरना इनकम बढ़कर भी नतीजे नहीं बदलते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट अडॉप्ट करने का मतलब है
स्पेंडिंग को कॉन्शियस बनाना, अर्निंग को क्रिएटिव बनाना और इन्वेस्टिंग को कंसिस्टेंट बनाना। जब यह तीनों हैबिट्स आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं तो पैसा आपके लिए काम करने लगता है और आप पैसे के गुलाम नहीं रहते। तो याद रखो, वेल्थ बाहर से नहीं आती, वेल्थ अंदर से पैदा होती है। और जिस दिन आपने अपने माइंड को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ट्रेन कर लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी सिर्फ सरवाइव नहीं करेगी बल्कि थ्राइव करेगी। कंक्लूजन। दोस्तों, इस पूरी ऑडियो बुक से हमें एक बात बहुत गहराई से समझ आती है। जिंदगी बदलने के लिए हमें बाहर किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, और वो है हमारा माइंडसेट और हमारी सोच। जिस दिन हम अपनी सोच को बदलना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। याद रखिए, ये ऑडियो बुक सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। अगर आप छोटे छोटे कदम उठाते हुए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ वैसी ही बनने लगेगी जैसी आपने अपने सपनों में देखी है। कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। आज से ही फैसला कीजिए कि अब बहाने नहीं, अब शिकायतें नहीं, बल्कि सिर्फ एक्शन और पॉजिटिव माइंडसेट ही आपकी पहचान होगा। क्योंकि दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो ना रुकते हैं, ना थकते हैं और ना हार मानते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हर एक संघर्ष आपकी पर्सनैलिटी को और मजबूत बनाएगा। जैसे जैसे आप चुनौतियों को पार करेंगे, वैसे वैसे आपकी आत्मा और भी ताकतवर होती जाएगी। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर एक वादा करें। अपनी सोच बदलेंगे, आदतें बदलेंगे और अपनी जिंदगी को उस लेवल पर ले जाएंगे जहां सिर्फ सफलता ही हमारा इंतजार कर रही होगी। क्या आप पैसों के लिए काम करेंगे या पैसों को अपने लिए काम कराओगे? आप कमेंट में लिखो, मनी वर्क्स फॉर मी। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन और जबरदस्त ऑडियो बुक में इतना ही था, और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहां से देख रहे हो हमारी इस ऑडियो बुक को, और आप अगली ऑडियो बुक समरी किस टॉपिक पर चाहते हो। और हमने अपने दूसरे चैनल, जिसमें 1 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जाकर जरूर चेकआउट करना और फॉलो भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मुलाकात करेंगे किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखें हैं। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।